नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रूस से। आपको याद होगा कि ये जो शख्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये हैं येवगेनी प्रिगोजिन। इन्होंने ही रूस में एक कू यानी विद्रोह का अटेम्प्ट किया था। तो बेसिकली ये थे वैगनर ग्रुप के चीफ, और ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये एक्चुअली में व्लादिमीर पुतिन के कुक हुआ करते थे। इनका एक रेस्टोरेंट था, वहाँ का खाना व्लादिमीर पुतिन साहब को काफ़ी अच्छा लगता था। तो इन्होंने क्या किया, इस येवगेनी प्रिगोजिन को अपना खास आदमी बना लिया और इन्हें एलिवेट करते चले गए और इन्हें एक अपनी प्राइवेट आर्मी की कमान सौंप दी। तो सवाल यह था कि व्लादिमीर पुतिन को अपनी प्राइवेट आर्मी की आवश्यकता क्या थी। तो देखिए, दो कारण था। एक कि व्लादिमीर पुतिन काफ़ी दिनों से वहाँ पर सत्ता में बैठे हुए हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का विद्रोह अगर रूसी सेना करती है तो उसके काउंटर के लिए एक फ़ोर्स खड़ी करनी थी। और दूसरा ये कि जो प्राइवेट आर्मी होती है ये एक तरह के भाड़े के सैनिक होते हैं। इनको पूरी दुनिया में कहीं भी आप भेज दीजिए, पैसे लेकर के लड़ते हैं, तो इसका जो ब्लेम होता है ये डायरेक्टली रूसी सरकार पर नहीं आता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर प्राइवेट आर्मी व्लादिमीर पुतिन बना रहे हैं तो उसका जो चीफ होगा वो व्लादिमीर पुतिन का बेहद खास आदमी होगा। तो यही था बेहद खास आदमी व्लादिमीर पुतिन का, जिसने व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन वार के दौरान धोखा दे दिया था। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि रूसी सेना स्ट्रगल कर रही थी यूक्रेन वॉर में, तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, वैगनर चीफ से कह दिया कि आप अपनी भी सेना उतार दीजिए, क्योंकि वैगनर चीफ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था अमेरिका के द्वारा फंडेड विद्रोहियों से लड़ने का। क्योंकि ये जो वैगनर चीफ थे ये लोग सीरिया और कई सारे अफ्रीकी देशों में लड़ चुके हैं, और वो सारे के सारे ऐसे विद्रोही थे जो कि अमेरिकी सेना के द्वारा फंडेड हुआ करते थे। और युद्ध के दौरान ऐसा देखा भी गया कि वैगनर ग्रुप जो है वो रूसी आर्मी से बेटर परफॉर्म कर रही थी। जब येवगेनी प्रिगोजिन ने ऐसा देखा कि रूसी आर्मी स्ट्रगल कर रही है, पूरी दुनिया में रूस का इमेज ख़राब हो चुका है, और उसके बाद इनका जो वैगनर ग्रुप है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया, तो इन्होंने कई तरह के आरोप रूसी सेना पर लगाना शुरू कर दिए कि हमें हथियार नहीं मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। अब ये बिल्कुल जाहिर सी बात थी कि किसी भी प्राइवेट आर्मी को जो फंडिंग अलॉट किया जाता है वो पूरी की पूरी सेना के बराबर तो कभी नहीं होगा। लेकिन एक प्रोपेगेंडा के तहत ये आरोप लगाते रहे कि रूसी सेना की तरफ से हमें हथियार नहीं मिल रहा है, रूसी सरकार की तरफ से हमें हथियार नहीं मिल रहा है, ना ही हमें सपोर्ट मिल रहा है, और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की लाशों के साथ ये फ़ोटो डालते रहे, जिससे वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं वो मोटिवेट हों कि रूस पे हमें चढ़ाई कर देनी चाहिए, हमारा ख्याल रूसी सेना और रूसी सरकार नहीं रख रही है। और जब इन्हें मौका अच्छा लगा कि पूरी की पूरी रूसी सेना स्ट्रगल कर रही है, रूस में हालात ठीक नहीं है, तो इन्होंने चढ़ाई कर दी मॉस्को की तरफ। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ने लगे तब इनको समझ में आ गया कि इन्होंने भारी गलती कर दी है। क्योंकि देखिए, इन्हें लगा था कि रूसी सेना शांत बैठ जाएगी, लेकिन पूरे के पूरे रूस की किलेबंदी कर दी गई और रूसी सेना ने पूर्ण रूप से राष्ट्रपति पुतिन को सपोर्ट कर दिया था। दूसरे तरह के कोअर्सिव एक्शन भी लिए गए होंगे जो कि मीडिया में नहीं आया था। फॉर एग्जांपल, जितने भी वैगनर लड़ाके थे उनका जो भी फैमिली एड्रेस था वहाँ पर जाकर के पुलिस ज़रूर पहुँची होगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए वैगनर चीफ जो थे येवगेनी प्रिगोजिन, इन्हें समझ में आ गया था कि इन्होंने भारी गलती कर दिया। लेकिन रूस भी चाह रहा था कि भाई बिना खून खराबा के सब कुछ मैनेज हो जाए, क्योंकि युद्ध के समय अगर ऐसा हो जाता तो रूस को पीछे हटना पड़ जाता यूक्रेन से। तो इस मामले में जो बेलारूस के राष्ट्रपति थे उन्होंने काफ़ी मदद की और एक टेबल पर दोनों को ला करके एक एग्रीमेंट करवा दिया कि भाई वैगनर चीफ जो है वो पीछे हट जाएंगे अपने लड़ाकों को लेकर के। और हुआ भी ऐसा ही, वो लोग पीछे हट गए। उस समय न्यूज़ आई थी कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में ही रहेंगे। लेकिन अभी न्यूज़ ये आई है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने बदला अपना पूरा कर लिया है, और सभी को उम्मीद थी कि अब येवगेनी प्रिगोजिन के दिन गिनती के रह गए हैं। तो कल न्यूज़ यही आई है कि येवगेनी प्रिगोजिन जिस जहाज़ में बैठे हुए थे, जिस एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे, वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। उनके साथ 10 और लोग थे, टोटल 10 लोग थे, जिसमें से एक येवगेनी प्रिगोजिन थे और 3 विमान के क्रू मेंबर थे। अभी फ़िलहाल कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है कि प्लेन को मार गिराया गया या किसी प्रकार का सैबोटेज किया गया। इस चीज़ को लेकर के जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत वीडियो बना करके बताऊंगा। लेकिन लोग यहीं कयास लगा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने ही ये एक्शन लेवाया है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रू। आपका क्या कहना है इस वीडियो पे, काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।